सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे धमाकेदार वास्तु टिप्स। पूजा की सामग्री जो बच जाती है पूजा करने के बाद, जैसे जोत में रखा हुआ ये रुई का टुकड़ा और भी अगरबत्ती, धूप बत्ती, इनके पैकेट आदि, इनका हम क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास धूनी करने की के लिए उपला नहीं है या कोई ऐसी सामग्री नहीं है तो आप क्या क्या चीज़ें उपयोग में ला सकती हैं। बहुत सारे किचन से संबंधित वास्तु टिप्स हैं। अपनी नौकरी में, व्यापार में उन्नति के लिए भी आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले आज बताने जा रही हूँ कि अगर आपकी पूजा की सामग्री फूल हैं, आपके माचिस के जो छोटी छोटी तीलियाँ हैं जलने के बाद, रुई के टुकड़े हैं और अगरबत्ती या धूप बत्ती के पैकेट हैं, इन सबको स्टोर करके एक जगह किसी बर्तन में या मिट्टी का कोई आपके पास बर्तन हो बड़ा सा, उसमें रख लीजिए। कागज़ का ही प्रयोग करना है, प्लास्टिक की चीज़ें नहीं लेनी है। कागज़ की जितनी भी चीज़ें हैं और इस तरह की जलने वाली जो चीज़ें हैं, इन सबको एक साथ इकट्ठा करिए और फिर इनको आपको घर के अंदर ये प्रोसेस नहीं करना है, आप घर के बाहर या छत पे कर सकते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों को ज़मीन में भी फेंक नहीं सकते, कचरे में नहीं डाल सकते, तो इन सबको इकट्ठा करके इसके ऊपर डाल दीजिए थोड़ा सा कपूर और इनको लगा दीजिए आग, यानी इन सब चीज़ों को जला देना है। जब ये सारी चीज़ें जल जाएं पूरी तरह से, तो जो इसका धुआं है वो हमें नुकसान ना करे, इसके लिए इसके धुएं यानी जलने के बाद इसके धुएं के ऊपर आप थोड़ा सा या तो कपूर छिड़क दीजिए, कपूर नहीं है तो हवन सामग्री डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर हवन सामग्री का प्रयोग किया है, जिससे इसकी बहुत ही सुंदर भीनी भीनी खुशबू आ रही है। ये धुआं हमारे लिए फिर हानिकारक भी नहीं रहेगा और वातावरण में हानि भी नहीं पहुंचाएगा। तो ये काम आप घर की छत पे कर सकते हैं, कोई किसी खुले में कर सकते हैं। आप जब भी माचिस या पैकेट वगैरह लेकर आते हैं तो सबसे पहले उनको बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना करें। 2-4 चीज़ें इकट्ठी होने पर तुरंत की तुरंत जला देंगे, तो इससे कोई बड़ी हानि नहीं होगी वातावरण को और इसको फेंकने से भी आप बच जाएंगे। पूजा का इस तरह की चीज़ों को फेंकने का एक दोष लगता है। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपके पास उपला नहीं है और आप धूनी करना चाहते हो, तो धूनी का बहुत ही अच्छा एक तरीका है। आपके पास कोई मिट्टी का बर्तन हो, कोई दीपक भी ले सकते हैं, कोरा भी ले सकते हैं, कच्ची मिट्टी का भी ले सकते हैं। इसको रखना है आग पर। बर्तन भी आप जो बेकार हो आपका वो भी आग पर रख सकते हैं। उसको गर्म करना है बहुत ज़्यादा। ये ली है थोड़ी सी हवन सामग्री और जब ये बर्तन पूरी तरह से, यानी जो दीपक लिया था मैंने, ये पूरी तरह से जब लाल हो गया है, इसको निकाल लेना है किसी प्लेट में। आप कोई भी दीपक छोटा बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो बहुत गर्म हो जाए उसको निकालेंगे प्लेट में और जो धूनी की सामग्री थी वो इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालेंगे। आप देख रहे हो कि इसमें से अब धुआं निकलना शुरू हो गया है और ये सामग्री जलना शुरू हो गई है और इतनी सुंदर खुशबू आ रही है, मदहोश कर देने वाली खुशबू है। मैंने इस सामग्री में थोड़ी सी तो हवन सामग्री है, कपूर है, गूगल है, चंदन पाउडर है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और अगर आपके पास हवन सामग्री ना हो तो आप नारियल का बुरादा है, चंदन पाउडर है तो वो ले सकते हैं, गूगल है तो वो ले सकते हैं। इन सबको बारीक कूट लें या पीस लें और फिर इस तरह जो बर्तन आपने गर्म किया था उसमें थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए और ये आपकी वैदिक धूनी तैयार हो गई है। और इसको पूरे घर में महकने दीजिए। इतनी अच्छी महक आती है, जो धीरे धीरे जलती है, सुलगती है। और इससे क्या होता है कि आपको वैसा जो धुआं होता है कंडे का, लकड़ी का, उससे भी हम लोग बच जाते हैं, उससे भी हानि नहीं उठानी पड़ती। और ये सिर्फ ओरिजिनल चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। अब एक चीज़ और बता दूं कि हमेशा घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक शाम के समय ज़रूर जला के रखना चाहिए। इससे कभी भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि आसुरी शक्तियाँ हमेशा संध्या के समय ही सक्रिय होने लगती हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ने लगती है, क्योंकि अंधेरे के साथ ही उनकी ताकत बढ़ती है। तो उनकी ताकत को कम करने के लिए हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर हम 2 दीपक दोनों तरफ दाएं बाएं जला सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो एक दीपक तो हमेशा जलाना चाहिए। और दीपक के नीचे हमेशा चावल बिछाकर ही जलाना चाहिए, सादा दीपक कभी भी नहीं जलाना चाहिए। हमारे घर की जो दहलीज होती है उस पर कभी भी पैर रख के खड़ा होना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। बच्चे जाने अनजाने में जूते पहन के काफ़ी देर तक, जब मम्मियाँ वहाँ पर कुछ ड्राइंग वगैरह करती हैं, यानी दहलीज पूजन करती हैं, रंगोली बनाती हैं, तो इस तरह खड़े हो जाते हैं। तो उनको समझाइए एक बार। हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वही खुशियाँ लेकर आता है, तो मुख्य द्वार की पूजा अति आवश्यक है। आप इसकी कपड़े से हर समय साफ़ सफाई तो करें और यहाँ हमेशा पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और यहाँ पर शाम के समय एक दीपक जरूर जलना चाहिए।
अब बताती हूँ आपको वास्तु टिप्स किचन से रिलेटेड। अगर आपकी किचन में ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ लेकर आता है। तो बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, क्योंकि काला कलर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। लोग किचन में काला कलर करवा लेते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि ये वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं होता। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसको तुड़वाने के लिए पैसे भी नहीं हैं और जब इसको तोड़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी होता है। तोड़ फोड़ करना नहीं चाहते तो वो क्या कर सकते हैं, जितना बड़ा आपका गैस का चूल्हा है, जितना बड़ा आपकी गैस के चूल्हे का साइज़ है, उतना बड़ा आप ग्रीन कलर का पत्थर ले सकते हैं और नीचे गैस के चूल्हे के नीचे लगवा सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो जितना बड़ा आपका चूल्हा है उतने ही एरिया में, जहाँ पर आप चूल्हा रखेंगे उतने एरिया में ग्रीन पेंट करवा लें। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तब भी ठीक रहेगा। सामने जो दीवार है वहाँ माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाएं। गैस के नीचे आप पेंट कर सकते हो, पेंट नहीं कर सकते तो आप सेलो टेप से एक स्क्वायर मतलब स्क्वायर शेप में एक लाइन सी बना सकते हो, लेकिन पेंट करना सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि टेप तो जल्दी छूट जाती है। अब एक चीज़ और बता दूं कि आपके कुंडली एक बार दिखा लीजिए और दिखाने के बाद आपको पता चला कि आपके कुछ ग्रह खराब हैं, तो आपके जो जो ग्रह खराब हैं, चाहे वो आपका सोम यानी चंद्रमा खराब हो, शनि खराब हो, मंगल खराब हो, कुछ भी खराब हो, तो आप उस ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करना शुरू करें। अनाज ले लीजिए, सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि अनाज का, खराब ग्रह के अनाज का दान करना शुरू करें। एक चीज़ सबसे बढ़िया बताती हूँ, अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, सिर में दर्द रहता है, टेंशन रहती है, तो आप सुबह सुबह जब सूर्य बाल रूप में होता है यानी पिंक कलर में होता है, उसको देखना शुरू करिए। बाहर निकलिए, घर से बैठिए, सूर्य की तरफ देखिए, पिंक सूर्य को थोड़ा डार्क होते हुए देखिए। जब सूर्य निकल रहा हो, ये ऑप्शन तभी आपको करना चाहिए। वहाँ बैठिए, सूर्य को निहारिए, निहारने के बाद में मतलब त्राटे करना चाहिए, इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम दूर होती है। डिप्रेशन में अगर आप जा रहे हो माइग्रेन की वजह से, वो भी आपको काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। और ये आपको गायत्री मंत्र अगर आप सूर्य के सामने बैठकर पढ़ते हैं, सूर्य गायत्री मंत्र का अगर आप प्रयोग करते हैं, तो आप यकीन मानिए 1 महीने में आप एक चमत्कारी प्रभाव देखेंगे। सुबह सुबह बाल रूप में सूर्य को देखना बहुत ही अच्छा होता है। सूर्य को बाल रूप में ही देखना है, ऐसा नहीं कि 9-10 बजे गए और 9-10 बजे के बाद आप सूर्य को देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये हानिकारक हो जाएगा आपकी आंखों के लिए। विटामिन डी चाहिए तो सूर्य को देखिए, और ये प्रोसेस आपको सुबह 8 बजे तक कर लेना है, यानी सुबह 7 बजे अगर सूर्य निकलता है तो 7 से 8 बजे तक 1 घंटा बैठिए। 1 घंटा नहीं तो कम से कम 20 मिनट आप सूर्य के सामने बैठना शुरू करिए, आपको आश्चर्यचकित परिणाम प्राप्त होंगे। और इसी टाइम सूर्य को जल देना भी हमारे लिए बहुत ही उन्नति का कारक बनता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या आप बेचारा पढ़ना चाहता है और लेकिन मन भटक जाता है, तो आप एक मोर पंख को अभिमंत्रित करेंगे। किसके मंत्र से? माँ सरस्वती के एंग जो मंत्र है, बीज मंत्र, उससे इसको अभिमंत्रित कराइए और बच्चे की किताबों में रखिए। बच्चे से कहिए कि जब वो पढ़ा करे और बीच बीच में जब मन उसका उचटने लगे तो इस मोर पंख को देखना शुरू करे, इसको एक बार अपने चेहरे पर फिरा ले तो बहुत ही आश्चर्यचकित परिणाम मिलेंगे। और कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हमारे घर की दहलीज होती है, जूते चप्पल उस पर उतार देते हैं, और आजकल तो दहलीज बनाते भी नहीं हैं, तो जो दहलीज होती है उसको वो इतनी नीची रहती है कि वो कमरे से या घर से जुड़ी हुई होती है, तो डोरमेट जो होता है हम दहलीज के ऊपर ही डाल के उसको ढक देते हैं। दहलीज के बराबर जूते चप्पल उतार देते हैं, वह डस्टबिन रख देते हैं, यानी मुख्य द्वार के आसपास हम इस तरह की चीज़ें, घर में कोई भी आता है तो बिल्कुल जो जूते का स्टैंड होता है मेन गेट पर ही लगाते हैं, तो वहीं उतारा और अंदर आ गए। ये एक अच्छा प्रोसेस है, लेकिन ये करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। अब एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि अगर आपका कोई ग्रह खराब है, आपको पता चल गया है, अगर मानिए शनि आपका खराब है, तो आपको क्या करना है, उड़द की दाल लेनी है, उसको पीस लेना है, पीस कर उसका बनाना है एक दीपक। दीपक तेल या घी का किसी का भी बना सकते हो। अगर शनि का बना रहे हो तो शनि के लिए आप तिल का तेल ले सकते हो या सरसों का तेल ले सकते हो, और नहीं तो आप कोशिश करिए देसी घी का दीपक बनाइए। दीपक में
आप तेल या घी डालेंगे, जोत रखेंगे यानी बाती रखेंगे। बाती का ऐसा कुछ नियम नहीं है कि लंबी लेनी है, चौड़ी लेनी है, 4 मुंह का बनाना है, 1 मुंह का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो ग्रह खराब है उसी से संबंधित अनाज का एक दीपक बनाना है। और घर में तो रोज़ हम लोग जो संध्या बंदन करते हैं उसके लिए दीपक हमेशा घी का ही होना चाहिए। और जो ग्रहों से संबंधित दीपक है जो आप बना रहे हो, खराब ग्रह का दीपक बता रही हूँ मैं, ये हमेशा याद रखना, वो हमेशा उसी अनाज का बनाना है। जैसे आपका मंगल खराब है तो मसूर की दाल का है, शनि खराब है तो उड़द की दाल का है, आपका सूर्य खराब है तो गेहूं का। तो इस तरह आप दीपक बनाएंगे, दीपक में तेल डालेंगे या घी डालेंगे और इस दीपक को ले जाकर, अगर शनि मंदिर है तो वहाँ पे जलाएंगे, हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, जो भी मंदिर हो। और ये दीपक कब जलाना है? उस देवता यानी जो ग्रह खराब है उस ग्रह के दिन, क्योंकि हर प्लानिट का एक दिन भी होता है। शनि खराब है तो शनिवार को जलाना है, मंगल खराब है तो मंगल को जलाना है, बुध खराब है तो बुध को जलाना है, वहाँ पे जला के आना है, ये घर पे नहीं जलाना है। आप यकीन मानिए चमत्कारी उपाय है, अगर आप इस उपाय को करेंगे उसी दिन करना है जो ग्रह खराब है, आपको 1 महीने में काफ़ी अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपके दिमाग की जो हलचल थी वो भी शांत होना शुरू हो जाएगी। एक चीज़ और बहुत अच्छी बताती हूँ, गाय को आप रोटी देते हो, ये बचपन में मैंने अपनी दादी से सुना था, ये उपाय वो करती थी, लेकिन तब मैंने इसको सीरियस नहीं लिया था और मुझे ये कुछ समझ में भी नहीं आया था, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग। तो मैंने उनको देखा कि वो जब रोटी बनाती थी, उन्होंने मेरे को बताया कि वो रोटी बनाती हैं तो रोटी पे राम राम लिख लेना चाहिए। किसी वो लोग तो उस समय माचिस की जो तीली होती थी उससे बनाते थे या हाथ से ही राम राम ऐसे लिखते थे। वो कहते थे कि जब भी किसी जीव जंतु को आप रोटियां दो, क्योंकि वो बेचारे तो हम लोगों पे डिपेंड हैं, तो उनको हम भगवान के नाम की रोटी देते हैं, क्योंकि उनके भाग्य की रोटी भगवान हमें बनाने का मौका देता है। और जब हम उनको ये रोटी खिलाएंगे तो हमें तो पुण्य मिलेगा ही, और उनके भी जो कर्म हैं वो भी धीरे धीरे कटने लगेंगे, तो वो भी इस शरीर से जल्दी ही इन कर्मों से छुटकारा पाकर परम धाम को जाएंगे। तो उनकी मुक्ति के लिए भी ये उपाय करना चाहिए। रोटी पर राम राम लिखना चाहिए। ये रोटी गाय के लिए जा रही तो गाय को खिलाइए, कुत्ते के लिए जा रही तो कुत्ते को दीजिए। आप जब भी किसी पशु पक्षी के लिए रोटी बना रहे तो उस पर राम नाम, कहते हैं ना राम की चिड़िया राम का खेत, तो वही चीज़ है ये। राम नाम की रोटी पक्षियों को डालना शुरू करिए और इसका लाभ दोनों लोग उठाएंगे, बनाने वाला और खाने वाला।